हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इंपीरिकल फार्मूला बाय यूजिंग कंबस्शन एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंपीरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के दो मेथड होते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन और दूसरा मेथड है थ्रू कंबस्शन एनालिसिस। पहला मेथड हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं कि हम इंपीरिकल फार्मूला को कंबस्शन एनालिसिस से किस तरह डिटरमाइन करते हैं। लेक्चर फ्लो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले इसकी देखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद देखेंगे कि व्हाई वी यूज कंबस्शन एनालिसिस, या हमारा मकसद क्या होता है कंबस्शन एनालिसिस को इस्तेमाल करने का। उसके बाद हम देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की बना कैसे होती है इस तरह, और इसके बाद हम इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे, और एंड में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन डिटरमाइन अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड बाय कंबस्शन एनालिसिस, और कौन सा फार्मूला है जो हम अडॉप्ट करते हैं यहां पे। लेट वी डिस्कस ऑल दीज पॉइंट वाइज। हम इनको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन। हम इसको डिफाइन करते हैं कि कंबस्शन एनालिसिस होता क्या है। हाँ जी, दी एनालिसिस which is made to determine the amount of elements present in compound by combustion of organic compound in the excess of oxygen। हाँ जी, मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि हमारे पास ऐसी एनालिसिस जो किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे हम नाम देते हैं कंबस्शन एनालिसिस। मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म ये होता है जिस कंपाउंड के अंदर से हमें एलिमेंट की अमाउंट फाइंड करनी होती है, वो कंपाउंड बर्न किया जाता है, उसकी कंबस्शन की जाती है, और उसकी कंबस्शन किस मौजूद में की जाती है? उसकी कंबस्शन ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट में की जाती है, और उसके रिजल्ट में हम उनकी एलिमेंट्स की अमाउंट फाइंड करते हैं। दैट्स कॉल्ड कंबस्शन एनालिसिस। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंबस्शन एनालिसिस को हम यूज क्यों करते हैं। बेसिकली ये एलिमेंटल एनालिसिस की एक एग्जांपल है। एलिमेंटल एनालिसिस क्वालिटेटिव भी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है। एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब होता है एलिमेंट की एनालिसिस करना। अब ये जो क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की काइंड फाइंड करना कि कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। और क्वांटिटेटिव वो होती है जो किसी कंपाउंड में मौजूद अमाउंट को फाइंड करती है। समझ आ गई मेरी बात? अब हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? बेसिकली इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की अमाउंट को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकियों के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बर्न करते हैं इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और उसकी बर्न के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनते हैं, उनके प्रोडक्ट से हम लोग एलिमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, एलिमेंट्स की अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। कंबस्शन एनालिसिस हम अब किस तरह करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, और ये बना किस तरह होता है हमारे पास इसमें इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, बेसिकली जो कंबस्शन एनालिसिस का प्रोसेस है वो एक ट्यूब के अंदर किया जाता है जिसको नाम थे कंबस्शन ट्यूब। कंबस्शन ट्यूब 4 चैम्बर पे 4 पार्ट से मुश्तमिल होती है। मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, जरा देखें कि हमारे पास एक पार्ट है इसका, एक चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर हो गया, ये तीसरा चैम्बर हो गया, ये इसका चौथा चैम्बर। दैट्स कॉल्ड कंबस्शन ट्यूब। अब जो इसका पहला पार्ट होता है, एक फर्नेस के अंदर फिट होता है, फिटेड इन फर्नेस, और यहां से इसकी सप्लाई की जाती है एयर की, यानी कि ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई होती है, और कोई अमाउंट फिक्स नहीं होती ऑक्सीजन की यहां से। समझ आ गई मेरी बात? हाँ जी, नेक्स्ट
और ये जो दूसरा चैम्बर है इसके अंदर हमारे पास एक पार्ट होता है, एक चैम्बर रखा होता है हमारे पास, यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है जिसको नाम देते हैं मैग्नीशियम परक्लोरेट, वो इसके अंदर मौजूद होता है। मैग्नीशियम परक्लोरेट का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि ये वाटर को ऑब्जर्व करता है, वाटर ऑब्जर्व करता है। इसके बाद इसके अंदर भी हमारे पास एक स्ट्रिप लगी होती है, वो किससे बनी होती है? 50% KOH से, और यहां पे जो ऑब्जर्वेशन है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। और ऐसे केमिकल जो हमारे पास ऑब्जर्व नहीं होते, ऐसे प्रोडक्ट जो ऑब्जर्व नहीं होते, वो इस चैम्बर में कलेक्ट होते हैं। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच रही होती है या एयर मौजूद होती है, वो यहां से हम इसको निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? अब इसका है हमारे पास एंड में है वर्किंग, कि हम लोग इसकी वर्क कैसे करते हैं, इसकी फंक्शन किस तरह होता है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी हमने एलिमेंटल एनालिसिस करनी है उसका वे करते हैं, उसका मैस लेते हैं थोड़ा सा, जैसे 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ भी, उसको लेके हम इस चैम्बर में रखते हैं, ये जो चैम्बर जो फर्नेस के अंदर फिट है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बर्न करते हैं। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन की सप्लाई के अंदर बर्न होता है, उसके रिजल्ट में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है वाटर। समझ आ गई मेरी बात? और ये फ्लो करते हैं अगले चैम्बर में। जैसे अगले चैम्बर में आते हैं तो यहां मैग्नीशियम परक्लोरेट होता है और ये वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट चैम्बर मूव करती है और इसमें 50% KOH होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है। और ऐसे प्रोडक्ट जो ऑब्जर्व नहीं होते, जो रिमेनिंग बच रहे होते हैं, वो इस चैम्बर में कलेक्ट होते हैं। अगर इसमें अभी भी हवा मौजूद हो या ऑक्सीजन मौजूद हो तो वो यहां से रिमूव हो जाती है। क्लियर हो गया? दैट्स कॉल्ड वर्किंग ऑफ कंबस्शन ट्यूब। समझ आइए? यानी कंबस्शन ट्यूब के अंदर वर्किंग किस तरह होती है, कंबस्शन एनालिसिस किस तरह होती है, ये हमने पढ़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसके अंदर से एलिमेंट्स की परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। अब देखें, एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करने का हमारे पास कंबस्शन एनालिसिस में स्पेसिफिक फार्मूला है। जैसे हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करने का तरीकाकार क्या है? इसका है जी मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई 100। इस फार्मूले के जरिए हम कार्बन की परसेंटेज फाइंड करते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि कार्बन की परसेंटेज को यूज करने का या डिटरमाइन करने का हम लोग कॉमन फार्मूला इस्तेमाल क्यों नहीं करते जो हम पहले पढ़ते आते हैं? क्योंकि हमारे पास यहां पे जो कार्बन है वो फ्री स्टेट में नहीं है और यहां पे कार्बन मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमें मैस मालूम नहीं है। पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट फाइंड करनी होगी कि इस कंपाउंड से कितना निकली है। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है, ये पार्ट आ जाता है। जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट डिटरमाइन हो जाती है तो उसी से हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं? कार्बन की परसेंटेज। तो इस तरह ये दो पार्ट मिलते हैं तो हमारे पास कार्बन की परसेंटेज फाइंड होती है। ये फार्मूला हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हमें मालूम नहीं होती कि इस कंपाउंड से कितना निकली है, और उसके अंदर से कार्बन कितना है, ये हमें दो चीजें मालूम नहीं होती, और यही चीजें हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट फार्मूला का परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन सेम है हमारे पास। यहां पे लिखेंगे मैस ऑफ वाटर, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? जो हमने यहां पे लिया था, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मैस 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। अब सवाल यह पैदा होता है कि मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मैस ऑफ वाटर कहां से निकालेंगे? हमने अभी पढ़ा था कि वाटर यहां पे ऑब्जर्व होता है इस चैम्बर में मैग्नीशियम परक्लोरेट में। अब यहां जो मैग्नीशियम परक्लोरेट की स्ट्रिप होती है हमारे पास, जो मैग्नीशियम परक्लोरेट रखा होता है, उसकी अमाउंट पहले से पता होती है क्योंकि हमने खुद वे करके रखा होता है। जैसे सपोज हमने इसका जो वे किया हुआ है वह है 500 ग्राम। आफ्टर ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर हम इसका मैस फिर से मालूम करते हैं। सपोज ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर के बाद हमारे पास इसका जो मैस है 550 ग्राम हो गया है, इसके दरमियान डिफरेंस फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा 50 ग्राम। अब ये जो 50 ग्राम डिफरेंस आएगा वो वाटर का मैस होगा। क्लियर हो गया? अब इसी तरह हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का मैस भी यहां पे फाइंड करते हैं। यहां जो 50% KOH होता है, इसका मैस पहले से हमने मालूम किया होता है, पहले से फिक्स किया होता है।
अब इसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन हो जाती है, उसके बाद इसका मैस हम लोग फिर से मेजर करते हैं, और पहले वाले मैस में बिफोर अब्जॉर्प्शन आफ्टर अब्जॉर्प्शन में हम डिफरेंस मालूम करते हैं। जो डिफरेंस आता है वो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वो वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। क्लियर हो गया। एंड में आता है जी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने का तरीका यह है कि 100 माइनस, अब इन दोनों की परसेंटेज को प्लस कर लेते हैं, 100 से माइनस कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों का जवाब आता है वो हम क्या कर लेते हैं, आपस में प्लस कर लेते हैं और 100 से माइनस कर लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जो परसेंटेज है वो हम इस तरह के फार्मूले से क्यों नहीं मेजर कर सकते। उसकी वजह यह है, हमने यहां पढ़ा कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो एक्सेस अमाउंट में है, क्योंकि यहां जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ एयर भी सप्लाई करते हैं हम लोग। अब ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसकी अमाउंट हमें पता नहीं है, इसलिए हम यही फार्मूला मालूम करते हैं कि हमारे पास सारी परसेंटेज इसकी होती है, जो रिमेनिंग बच जाती है वो ऑक्सीजन की होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।